जय माता दी। दोस्तों, शशि लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं शेयर कर रही हूँ कि हमारे यहाँ गणेश चौथ यानी सकट चौथ की पूजा कैसे होती है। दोस्तों, ये माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। माघ मास में जो चतुर्थी तिथि पड़ती है उसे ही हम गणेश चतुर्थी या संकटा चतुर्थी या कहीं कहीं तिलकुट चौथ भी कहते हैं। स्त्रियाँ अपने बच्चों की सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रहती हैं और शाम को सूर्य डूबने के बाद गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही कुछ खाती हैं। तो दोस्तों, ये पूजा देखने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें। जिस स्थान पे हमको पूजा करनी होती है उसे हम पहले अच्छे से साफ करते हैं। और अब हम लकड़ी की एक चौकी लेंगे। उस पर देखिए हमने ऐसे लाल रंग का आसन बिछाया है। उस पर हमने गणेश जी को बिठा दिया है और ये हमने गणेश जी के लिए अपने हाथ से शॉल बनाया है जो गणेश जी ओढ़े हुए हैं। पीछे ये गणेश जी की पूरी फैमिली है। शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं और कार्तिकेय जी हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आपके घर में और भी कोई गणेश जी की मूर्ति है तो आप रख सकते हैं। हमारे पास एक गणेश जी की ये मूर्ति थी तो ये भी हमने रख दी है। और ये हमने गौरा जी स्थापित करी हैं। ये गौरा जी हम मंदिर में हमारे हमेशा रहती हैं। और ये देखिए 4 हमने तिल के लड्डू चढ़ाए हैं और 4 शकरकंद रखी है। हमारे यहाँ 4 ही चढ़ता है। और ये हमने तिल का बकरा बनाया है। हमारी ससुराल में बनाया जाता है। फ्रेंड्स, हमने इसे इस तरह से बनाया है और इसे घर के बच्चे से कटवाते हैं और उसे कुछ पैसे भी देते हैं। और ये कलावा है, इस कलश में हमको बांधना है। और ये घी का दीपक हमने बना के रखा है। ये तिल के लड्डू हैं, ये हम प्रसाद के रूप में बांटते हैं। ये सिंदूर, कुमकुम और चंदन हमने रखा है, इसका हम तिलक लगाएंगे। और ये दूध है, ये भी गणेश जी को चढ़ाते हैं। और ये शकरकंद है और ये हमने सेब ले रखे हैं, आप कोई भी फल ले सकते हैं। और ये हमने थोड़े से फूल लिए हैं। सबसे पहले हम एक फूल लेंगे और चारों तरफ ऐसे जल छिड़क देंगे। फिर ये जो कलावा है ये हम कलश में बांध देंगे। सबसे पहले हमने जो कलश लिया है इसमें हम कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगे। कोई भी हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम स्वास्तिक या ओम बनाते हैं। स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ होता है। और इस तरह से अब हम कलश में जल भर के इसको स्थापित कर देंगे। अब हम गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएंगे। हम पीला सिंदूर ही पूजा में चढ़ाते हैं। उसके बाद गणेश जी के माता पिता उनको भी हम टीका लगाएंगे। शंकर जी को हम चंदन का टीका लगाएंगे, पार्वती जी को सिंदूर का टीका लगाएंगे, कार्तिकेय जी को भी टीका लगाते हैं। और ये हमने दूसरी गणेश जी की प्रतिमा रखी है, उसमें भी हमने सिंदूर का टीका लगा दिया है। और ये गौरा माता हैं, उनको भी हम 3 बार सिंदूर चढ़ाएंगे। क्योंकि पूजा के बाद जब हम जल पीते हैं, हमारे यहाँ तिल गुड़ के लड्डू ही खाए जाते हैं और शकरकंद खाई जाती है, तो उसके बाद हम गौरा जी से 3 बार सुहाग लेते हैं। अपने मत्थे में हम 3 बार सिंदूर लगाते हैं। और अब हम फूल चढ़ाएंगे। एक फूल हमने कलश में जल के अंदर रख दिया है, कलश की पूजा कर ली है। और ये फूल हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। और एक फूल हम गणेश जी की पूरी फैमिली शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय को चढ़ाएंगे। एक फूल सभी देवी देवताओं का नाम लेके चढ़ा देंगे। गणेश जी को दूर्वा बहुत पसंद है। हमारे यहाँ हर चीज़ 4 चढ़ाई जाती है तो हम दूर्वा भी 4 ही रखते हैं। बहुत जगह जो है 21 ही चढ़ाई जाती है, लेकिन हम लोग 4 ही चढ़ाते हैं। उसको हम 4 बार इस तरह से कलावे को लपेटेंगे और गणेश जी को चढ़ाएंगे और बोलेंगे ओम गम गणपताय नमः, ओम गम गणपताय नमः। और अब हमने घी का दीपक जला दिया है और ये धूप को भी जला के स्टैंड में लगा देंगे। और अभी ये हम भोग लगाएंगे। नैवेद्य यानी भोग के रूप में हम तिल गुड़ से बने लड्डू चढ़ाते हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार फल भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू का विशेष महत्व होता है। तिल और गुड़ के लड्डू का ही इस दिन भोग लगाया जाता है। फिर हम गणेश भगवान की आरती कर लेंगे, शंकर भगवान की आरती कर लेंगे।
और फिर हम 3 बार जल से दीपक को अचमन दे देंगे और हाथ जोड़कर बच्चों की रक्षा के लिए और उनके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और जो बच्चे हैं जिनके लिए हम व्रत रखते हैं उनको बुलाएंगे और टीका लगाएंगे। और इस जल से भी हम चंद्रमा भगवान को अर्घ दे देते हैं। ये ध्यान रहे कि ये जल पैरों के नीचे ना आए। और ये जो तिल है सुबह, इसको आप इस जगह ऐसी जगह डालें कि इसको चिड़िया खा ले, पैर के नीचे ना आए। और ये जो प्रसाद है ये बच्चों को बांट दिया जाता है। ये हमें नहीं खाना होता है। हमने जो इस तरफ रखे हैं तो हमें भी 4 लड्डू 4 शकरकंदी खानी है। इच्छा है तो आप और ज़्यादा खा सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम कुछ खा लेते हैं, मतलब तिल या शकरकंदी ही हमारे यहाँ खाई जाती है, हम लोग अनाज नहीं खाते हैं। फिर आके ये जो हमने सिंदूर चढ़ाया है, यहाँ से फिर हम 3 बार अपने मत्थे में ऐसे सिंदूर लगाते हैं। पूजा के बाद अगर चंद्रमा देर में निकलता है तो हम पहले कहानी सुन लेते हैं, और अगर चंद्रमा निकल आया है तो पूजा करने के बाद हम कहानी सुनते हैं। अब हम इस तरह से सकट महारानी की और गणेश भगवान की कहानी सुनेंगे। एक शहर में देवरानी जिठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जिठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का आदमी जंगल से लकड़ी काट कर लाता था, फिर उसको बेचकर गुजारा करता था। देवरानी जिठानी के घर का सारा काम करती थी, तो जिठानी उसे बचा कुचा खाना खाने को दे देती थी, और जो उसके घर में पुराने कपड़े होते थे वो भी दे दिया करती थी। इसी से उसको बेचारी का गुजारा होता था। माघ के महीने में जब गणेश चौथ आई तो देवरानी ने व्रत रखा। उसके पास थोड़े से पैसे थे। वो तिल और गुड़ लाकर उसके लड्डू बनाए। कहीं कहीं पर तिल और गुड़ को कूटकर तिलकुट्टा बनाया जाता है, तो देवरानी ने तिलकुट्टा बनाया और पूजा करके तिलकुट्टे को छीके के ऊपर रख दिया कि जब चांद निकलेगा तो पहले तिलकुट्टा खाऊंगी और बाद में फिर कुछ भी खाऊंगी। कथा सुनकर वो जिठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जिठानी के बच्चों को खाना खाने के लिए बोला, तो बच्चे बोले मम्मी का आज व्रत है, मम्मी ने अभी नहीं खाया है, तो जब मम्मी खाएगी तब हम भी खाएंगे। जेठ जी को बोली तो जेठ जी ने भी यही जवाब दिया कि मैं अकेले कैसे खाऊं, जब चांद निकलेगा तो सब लोग एक ही साथ खा लेंगे। जिठानी ये सब सुन रही थी, तो उसने बोला कि आज तो किसी ने खाना नहीं खाया, तो तुम्हें खाना कैसे दे दूं? कल सुबह बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर में पति और बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, पूजा है, तो कुछ और पकवान लड्डू खाने को मिलेंगे। पर उन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे बेचारे रोने लगे। और उसके पति को भी गुस्सा आया कि दिन भर काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती। तो पति ने कपड़े धोने वाली जो थापी होती है उस थापी से मारा। वो हाथ से छूट गई तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करके रोते रोते पानी पीकर सो गई। सभी बोलो गणेश भगवान की जय, सकट चौथ माता की जय, शंकर पार्वती की जय। उसी दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए। वो बोले धूमने मारी, पाटने मारी, सो रही है जाग रही है। देवरानी बोली कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। तो गणेश जी बोले भूख लगी, कुछ खाने को दे। तो बोली क्या दूं खाने को, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जिठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का तिलकुट्टा छीके में रखा है, वही खा लो। खाने के बाद गणेश जी बोले मुझे तो निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वो बोली इतना बड़ा घर पड़ा है, कहीं भी निपट लो। अब गणेश जी बच्चों की तरह बोले कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत जोर का गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हैं। वो बोली मेरे सिर पर पोंछ लो। और कहाँ पहुँचोगे? जब देवरानी सुबह उठकर देखी तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जहाँ सिर पर पोंछा था वहाँ भी हीरे के टीके मोती जगमगा रहे थे। बोलो गणेश जी महाराज की जय, सकट महारानी की जय, तिल चौथ की जय। आज देवरानी जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बहुत देर इंतजार करने के बाद उसे लगा कि कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद नाराज हो गई है। तो जिठानी ने अपने बच्चों को बुलाने के लिए भेजा कि बच्चों जाओ चाची को बुला लाओ। बच्चे गए, बोले चाची मम्मी ने बुलाया है। देवरानी बोली बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया है, अब तो अपनी माँ को ही मेरे घर काम करने के लिए भेज दो, क्योंकि उसे जो कल हुआ था उस बात का उसे बहुत गुस्सा था। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि माँ चाची का पूरा घर तो हीरे मोती से जगमगा रहा है। जिठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और बोली ये सब कैसे हो गया? तो देवरानी ने जो उसके साथ कल हुआ था वो सब कह दिया। जिठानी को ये सब सुनकर मन में लालच आ गया। वो घर आकर अपने पति से बोली कि तुम मुझे थापी और पाटे से मारो। पति बोला अरे मैंने तुम्हारे ऊपर तो कभी हाथ भी नहीं उठाया है, मैं तुम्हें कैसे थापे और पाटे से मार सकता हूँ। वो नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूरी में पति को उसे मारना पड़ा। उसने बहुत सारा घी डालकर चूरमा बनाया और झीके में रखकर
सो गई। रात में चौथ विनायक जी सपने में आए। बोले भूख लगी है, क्या खाऊं? जिठानी ने कहा, हे गणेश महाराज जी, मेरी देवरानी के यहाँ तो सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो घी डालकर चूरमा बनाया है और झीके में रख दिया है और फल मेवे भी रख दिए हैं। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटू कहाँ? जिठानी बोली, उसकी तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो इतना बड़ा महल है, जहाँ मन चाहे वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूं कहाँ? जिठानी बोली, मेरे सिर पे पहुँच लो। धन की भूखी जिठानी सुबह जल्दी उठ गई। उसने सोचा पूरा घर हीरे जवाहरात से भरा होगा, पर पूरे घर में तो गंदगी ही गंदगी थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी थी, वो एकदम परेशान हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, ए गणेश महाराज जी, आप क्या मेरे से नाराज हैं? जिठानी घर की सफाई करने में लग गई, पर गंदगी फैलती जा रही थी। जिठानी के पति को मालूम हुआ, वो भी बहुत गुस्सा हुआ। बोला, अरे तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। जिठानी परेशान होकर चौथ के गणेश जी से विनती करने लगी। गणेश जी बोले, देवरानी के जलन से जो तूने ये काम किया उसी का फल है। अब तू अपने धन से आधा धन उसको दे देगी, तब ये सब ठीक हो जाएगा और पूरी सफाई भी हो जाएगी। वो बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने गणेश जी की बात मान ली। उसने आधा धन दे दिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। उसने उस धन को नहीं बांटा और बोली, गणेश भगवान, अब तो ये बिखराव समेटो। तो गणेश जी बोले, चूल्हे के नीचे दबी मोहरों की हांडी और ताक में रखी 2 सुइयों के भी 2 भाग कर। इस प्रकार से बोलकर गणेश जी बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी छोटी चीज़ों का बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जैसे जिठानी को सज़ा दिया भगवान, वैसी सज़ा किसी को नहीं देना। जो भी गलती हुई हो उसे माफ़ करना। पूजा में भी जो कमी हुई हो, हे गणेश भगवान, क्षमा करना। बोलो गणेश भगवान की जय। सकट चौथ की जय। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।